बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के सेशन में हम जो है वो सिसलॉक डेटा कनेक्टर को ऐड करना सीखेंगे। इससे पहले जो है वो हम विंडोज़ सिक्योरिटी इवेंट्स वाया एजोर आर्क करने सीख चुके थे और दूसरे जेनेरिक डेटा कनेक्टर। तो इसी तरीके से हम सिसलॉक जो है वो को हम डेटा कनेक्टर ऐड करना सीखेंगे। बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि सिसलॉक एक प्रोटोकॉल होता है जिसका काम सिर्फ ये होता है कि सिस्टम लॉगिंग प्रोटोकॉल करता है। वो स्विचेस, राउटर, फायरवॉल और मुख्तलिफ डिवाइसेस से वो जो सिस्टम लॉगिंग प्रोटोकॉल है वो रिकॉर्ड करता है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल आपको अगर दूं, एनालॉजी दूं आपको समझने के लिए, तो आपने जैसे आपके घर में आपने किसी एक बंदे के ज़िम्मे लगा दिया कि यार आज हमारे घर इतने लोग आएंगे, तो आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने जो है ना वो एक पेन पेपर लेके लिखना है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बाथरूम में गया, कौन बाथरूम से निकला, कौन किस कमरे से गया, कौन किस कमरे से आया, दूध वाला कब आ गया। यानी कोई भी इवेंट हो रहा है वो आपने लॉग करना है उसको। आपने बस उसको ये कर दिया। तो ये बेसिकली सिस लॉग जो है एक यूनिफाइड प्रोटोकॉल होता है, एक लॉगिंग प्रोटोकॉल, एक रास्ता है लॉग्स को जो है वो एक एक सेंट्रलाइज सर्वर में डालने का बेसिकली, क्योंकि एक इंडस्ट्री का रिकग्नाइज्ड है बेसिकली। और आज हम इसको देखेंगे। अब होता है क्या है कि नॉर्मली कंपनियां जो ना वो सर्वर बनाती हैं, एक नॉर्मली वो लिनक्स पे होता है, और उस सर्वर पे वो जितने भी जो होते हैं ट्रैफिक उसको राउट करती हैं, और फिर उस सर्वर पे आप एजेंट डाल देते हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट का, सेंटिनल का। तो एजेंट डालने से वो लॉगिंग वो उसमें वो डेटा आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल नया तरीका किया। पहले ऐसे ही होता था कि आप लिनक्स मशीन बनाते थे, वहाँ आप एजेंट डाल देते थे, ए में एजेंट। अब इन्होंने ये किया है कि जी उस मशीन को आप जो है वो एजोर आर्क के ज़रिए आप अपने पास लेकर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपकी वर्चुअल मशीन जो है लिनक्स की एजोर के अंदर है, तो फिर आपको एजोर आर्क की ज़रूरत नहीं है। बस आप सिंपल वहाँ पे अपना एजेंट डाल देंगे और वो आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वो मशीन जो है उन प्रेमिसेस है, तो आपको ये एजोर आर्क यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है। ये मैंने जो है वो नोट्स बनाए हुए हैं। ये जो है वो लिखा हुआ है जी। सबसे पहले आप जो है ये सिनेरियो ये है कि अगर आपके पास जो मशीन है वो ऑन प्रेमिसेस है, मतलब एजोर में नहीं है, या वो हाइपर वी पे या किसी और जगह आप यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है वो एजोर आर्क में उसको इनेबल करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा, ऑन बोर्ड करेंगे उस मशीन को, और उसके बाद जो है वो ऑनबोर्ड करने का लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, ये है इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद आप एक्सटेंशन ऐड कर देंगे एएमए की, लिरिक्स की एएमए की। उसके बाद आप सिसलॉक जो डेटा कनेक्टर वो कॉन्फ़िगर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट सेंट्रल में जाके, वो हम डिटेल देखेंगे इंशाल्लाह। तीसरा, फिर आप उसमें जो है ना उस मशीन पे लिनक्स की जो मशीन आप होगी उस पर आप आर सिसलॉक और पाइथन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जनाब अली ये जनरेट करेंगे। आप एक छोटा सा कमांड है वो चला के आप लॉगर करेंगे तो इससे जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास जेन्युइनली तो है नहीं ना टेस्ट एनवायरनमेंट में। वरना क्या होता है कि आप नॉर्मली क्या होता है कि आप राउट करते हैं ट्रैफिक। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आप सिस्को मेराकी का जो है वो फायरवॉल यूज़ कर रहे हैं, तो सिस्को मेराकी के डैशबोर्ड में जाके आप वाया सिस लॉग उसके आप सेंड करेंगे, और वो आप जो है ना वो आईपी एड्रेस देंगे जो उस वीएम का होगा। इस तरीके से सारा ट्रैफिक वो उस पर आना शुरू हो जाएगा, और आप मेक श्योर करेंगे कि उसकी पोर्ट खुली हो उसकी उस मशीन पे जाके, अगर वीएम के अंदर है, एजोर के अंदर। खैर, बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को उतने ही चलें जितना उसकी ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वक्त के साथ खुद ब खुद क्लियर हो जाती हैं। तो हम आएंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है हमने ये अज्यूम किया है कि ये हमारा आपको याद होगा कि हमारा एमएसएसपी था और क्लाइंट था। तो यहाँ पे हमने जो है ये क्लाइंट है, इसी के ही पोर्टल पे खोल लिया है, क्योंकि बेहतर यही है कि आप इसी पे प्रैक्टिस करें। फॉर सम रीज़न जो है ना वो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यानी क्लाइंट पे जाके आप उसको बोल सकते हैं रिमोट स्क्रीन शेयर करके। तो यहाँ पे हम यू कर रहे हैं। हम यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले हम क्या जाएंगे, सबसे पहले हम एजोर आर्क लिखेंगे। यहाँ मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। फिर आप आर्क रिसोर्सेज के अंदर मशीन में जाएंगे। यहाँ पे आप जाके ऐड मशीन करेंगे। ऐड मशीन पे आप सिंगल सर्वर है और मल्टीपल सर्वर, हम कर सिंगल सर्वर ही ले, लेकिन ये वाला ऑप्शन मैं इसलिए इस्तेमाल करूँगा कि इसमें सर्विस प्रिंसिपल से
आपको ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है कि आप करते हैं, फिर आप उससे लॉगिन होते हैं, फिर वो एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आसान है, यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ गए, आपने सब्सक्रिप्शन चूज़ करी और आपने ये मैंने नया बनाया हुआ है, उसके लिए आपने ये उसको यूज़ कर लिया, क्योंकि मैं टेस्ट के लिए एक नया रिसोर्स ग्रुप बना रहा हूँ। कोई भी आप करें, रिसोर्स ग्रुप नया बना दें ताकि अख्ताम पे आप पूरा रिसोर्स ग्रुप उड़ा दें ताकि पैसे न लगे। ये एक सिंपल सी शॉर्ट टर्म है। अभी यहाँ पे आपने लास्ट टाइम विंडोज़ किया था, यहाँ पे आप लिनक्स करेंगे और यहाँ पे आप आके आप सर्विस प्रिंसिपल का, अच्छा सर्विस प्रिंसिपल आपको क्या है? सर्विस प्रिंसिपल बेसिकली ऑथेंटिकेट करता है कि उसमें आपको कि आपका ही एजोर में उसकी ऑथेंटिकेशन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू करना पड़ेगा। क्रिएट न्यू आपने कर लिया, आपने कुछ भी आपने एस पी न्यू कर दिया, जैसे मिसाल के तौर पर नाम रख दिया आपने, रिसोर्स ग्रुप के लेवल पे किया आपने, और यहाँ पे आपने रोल आपने कनेक्टेड मशीन का दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्रिएट कर लिया। जब आप क्रिएट करेंगे तो उसका सीक्रेट सर्विस प्रिंसिपल आईडी और सर्विस प्रिंसिपल सीक्रेट जनरेट हो जाएगा। तो सर्विस प्रिंसिपल के जो आईडी है वो तो स्क्रिप्ट में आगे जाके लिखा हुआ होगा, लेकिन सीक्रेट नहीं होगा। तो लिहाजा आपको सीक्रेट इसको कॉपी वो करना पड़ेगा। ये जो इज इक्वल टू से आ रहा है ना, ये ऊपर देखें आईडी है और ये सीक्रेट है, तो आईडी की ज़रूरत नहीं है, आपको सीक्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे जो स्क्रिप्ट आएगा उसके अंदर आईडी होगी लेकिन सीक्रेट नहीं होगा। तो लिहाजा आपने सिर्फ ये किया। अब आप दोबारा इसको जाके देखेंगे तो ये नीचे आपका बना हुआ आ गया और ये आपने इसको डाउनलोड एंड रन स्क्रिप्ट कर लिया। और डिटेल में भी नहीं जाऊंगा इसकी, तो हम सिंपल बेसिक तरीका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जाके ये स्क्रिप्ट है, अब इसको आपने क्या किया, डाउनलोड। डाउनलोड जो आपने किया, तो ये देखें, ये 2 3 जो हमारा पहले वाला था, जो मेक श्योर करूँ कि यही है ना, आखिर में 2 3 0 आ रहा है, ठीक है। और इसके भी आखिर में 2 3 0 आ रहा है, ठीक है, यही है। यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने जो सर्विस सीक्रेट हमने किया था इसको, सॉरी, आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर दिया। अब ये जो पूरा है ना आपका, ये आपने जो है उस मशीन पे चलाना है। किस मशीन पे? किस मशीन पे चलाना है? लिनक्स की जो मशीन है। मेक श्योर करें कि पूरा आपने सेलेक्ट किया है। यहाँ से आपने कर लिया कॉपी। इसके बहुत 2 3 तरीके हैं, आप इसको स्क्रिप्ट रन करके सेव करके वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल तरीका मैं आप लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे आप गए, अब आप यहाँ पे आपने वो मशीन खोली, जो मशीन खुली हुई थी आपकी लिनक्स मशीन, ये लिनक्स की मशीन है, ये आपने खोली। इसमें अब इस मशीन पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, सूडो एपीटी अपडेट, जैसे मैंने ये चलाई हुई कमांड, ये आपने चलानी है हर वक्त, बहुत ज़रूरी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप अब यहाँ पे वो लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, तो लिहाजा इसका तरीकाकार ये है कि मैं अपने आप को ईमेल कर लूँगा और वो ईमेल यहाँ पे खोल लूँगा मैं जीमेल पे, ठीक है। तो मैं अभी ईमेल करता हूँ, मैं पॉज कर लेता हूँ। अच्छा, अभी आप देखें कि ये ईमेल मैंने अपने आप को यहाँ कर लिया है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं इसको यहाँ से, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, मैं इस पूरे स्क्रिप्ट को चला दूँगा। मेरा पूरा स्क्रिप्ट ये आ गया है, मैं इसको कॉपी किया और मैंने जनाब अली ये टर्मिनल पे इस स्क्रिप्ट को चला दिया। तो इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने यहाँ पे चलाया, इसको हमने एंटर मार दिया। अब देखें, इंशाअल्लाह ताला ये स्क्रिप्ट सक्सेसफुली रन हो जाएगा और फिर आखिर में जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो फिर वो एजोर पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो रहा है, इतने में मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ। एजोर आर में आप देखें कि अभी आपको कोई मशीन जो है वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है। जब वो सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पे मशीन आना, देखें क्या लिखा हो रहा है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ AZC एजेंट इज इंस्टॉल, कनेक्शन मशीन मेक अ फ्यू मिनट।
सारी चीज़ें आपको पढ़नी। कोई एरर आएगा इसमें तो इधर आ सकता है एरर। मशीन ओवरव्यू पेज, कनेक्टेड मशीन टू एजोर, तो ये हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ना। अब हम इसको जाके अगर दोबारा देखते हैं तो रिफ्रेश करेंगे तो शायद कुछ, ये देखिए आ गया सक्सेसफुली, ये एजेंट का स्टेटस भी आ जाएगा कुछ देर में। बहरहाल खैर, ये हमारे पास कनेक्टेड आ गया ये स्टेटस, ठीक है। ये काम हो गया हमारा पहला। अब दूसरा काम हमारा क्या है, जैसे मैंने उसमें दिखाया था आपको। अब हम जाएंगे और हम जाके डेटा कनेक्टर ऐड करेंगे। डेटा कनेक्टर हम गए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल में, ये हमारी टेस्ट इन्वायरमेंट है। यहाँ पे जाके हमने कंटेंट हब में गए। कंटेंट हब में जाके पहले हमने syslog के नाम से किया हुआ था, इसको यहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। इंस्टॉल करेंगे और ये डेटा कनेक्टर पे जाके ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये डेटा कनेक्टर पे जो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो इंशाल्लाह इधर आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसके वहाँ से इंस्टॉल करेंगे पहले, फिर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जाके ओपन कनेक्टर के पेज में जाएंगे। अब यहाँ पे हमें दूसरा जो काम क्या करना था कि हमें DCR रूल्स करना था। अच्छा देखें, ये लिखा हुआ दिखा रहा है टू यूज़ AMA इंस्टॉल। आपको नॉर्मली क्या होता था कि जब आप एजोर आर्क नहीं था तो फिर आप यहाँ से ये करके आप इंस्टॉल कर उस मशीन पे ये स्क्रिप्ट रन करते थे, लेकिन अब आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, इसलिए कि आप एजोर इनेबल्ड सर्वर के ज़रिए कर रहे हैं, तो वो आपका ऑलरेडी हो गया है वहाँ पे। मैं अच्छा मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा एक चीज़ रह गई थी, सॉरी, पहले वो कंप्लीट प्रोसीजर थोड़ा सा पूरा नहीं हुआ, तो मैं चाह रहा था कि उसको पूरा बता दूं। एजोर आर्क में जब आपने ये किया तो दूसरा काम आपने क्या करना था, एक्सटेंशन ऐड करनी थी लिनक्स की AMA की, ठीक है, जैसे मैंने उसमें लिखी हुई दिखाई थी। तो इसमें आप यहाँ जाएंगे मशीन में, मशीन पे जाने के बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप जाएंगे एक्सटेंशन में और AMA का लिनक्स का पड़ा हुआ होगा, उसको आप यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट करके आप ऐड कर लेंगे, सॉरी ऐड करेंगे आप इधर एजोर मॉनिटर एजेंट फॉर लिनक्स। तो ये मशीन असल में आपने स्क्रिप्ट रन करके इस मशीन को अपने जो ऑन प्रेमिसेस है अपने या किसी और इन्वायरमेंट में, वो आपने एजोर आर्क में उसका कनेक्शन बना दिया। अब उस बने हुए कनेक्शन में आपने सिर्फ ये चीज़ ऐड करनी है AMA की। तो क्या होगा कि ये एक एजेंट है, एजोर मॉनिटर एजेंट जो है, और ये वहाँ जाके जो है उसको लॉग सेंड करना शुरू कर देगा। ये इन्होंने बहुत आसान कर दिया है ये सिस्टम। ये आप क्रिएट कर देंगे तो ये आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये थोड़ी देर में हो जाएगा। जब तक हम वहाँ जाके जब ये हो जाएगा तो फिर ये एजोर आर्क बुलेट में नज़र आएगा। अच्छा, अब दूसरा स्टेप हम क्या कर रहे थे कि इसको हम डेटा कलेक्शन रूल करना था। हमने यहाँ पे हम गए, हमने यहाँ पे डेटा कलेक्शन का रूल सेट किया। यहाँ में हमने जो भी नाम लिख दिया, syslog DSR लिख दिया, सब्सक्रिप्शन सेट करी और अब यहाँ पे हम देखेंगे तो देखें यहाँ पे हमें वो मशीन नज़र आ जाएगी और हमने इसको सेलेक्ट कर देने कि अपने इस मशीन से आपने लॉग उठाने हैं, मतलब ये। और यहाँ पे आपने अब ये जो फैसिलिटीज़ है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये बेसिकली क्या है कि ये मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, ऑडिट लॉग्स और ऑथेंटिकेशन, यानी प्रिविलेज ऑथेंटिफिकेशन, और ये डायमंड उसका जो ना, मतलब जो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बेसिकली आप क्या करें, सारे ही आप कर दें। कौन से लेवल पे करने, इन्फो लेवल पे करने। इन्फो लेवल पे करेंगे तो उसका मतलब है कि इन्फो और नोटिस और वार्निंग और एरर और सारे उसके अबव आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने अगर अलर्ट किया तो अलर्ट आएगा या इमरजेंसी आएगा। अगर क्रिटिकल एरर वार्निंग ये आएगा तो नहीं आएगा। तो मैंने ये गलती ये कर दी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने गलती से, क्योंकि इसका बेसिकली सर्विस अप वे अराउंड होती है, तो यहाँ पे ना ये जो है वो 6 7 6 5 3 इस तरह नहीं होता, बल्कि 0 1 2 3 इस तरह करके होता। तो ये सिस्टम इन्होंने उल्टा दिया हुआ, तो मेरे दिमाग में वो था, मैंने ये सेट कर दिया था अलर्ट। आपने इसको इन्फो करना है, इसलिए कि इन्फो करेंगे तो इन्फो या ऊपर वाले लॉग्स आएंगे जो कि बेसिकली नीचे वाले हैं। तो मैंने ये कर दिया था अलर्ट। अलर्ट का मतलब है कि या तो अलर्ट या इमरजेंसी वाले आएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सिस्लॉग के लॉग्स हर वक्त जो है ना वो अलर्ट और इमरजेंसी में ही हों,
तो वो बेसिकली मैंने कनेक्ट कर दिया था, मगर कनेक्टेड शो नहीं हो रहा था क्योंकि लॉग्स नहीं आ रहे थे। मैंने सिस्को मेराकी पे किया था। फिर बाद में जब मैंने इसको ट्रबल शूट किया तो मैंने ये देखा कि यार मुझे इसकी फैसिलिटी को लो रखना था, क्योंकि बहुत सारे लॉग्स जो है ना वो इन्फॉर्मेशनल और नोटिस वाले होते हैं, वार्निंग के होते हैं। बहुत सारे लोग ये नहीं होते इमरजेंसी, और ये डीबग से ऊपर करना है, इसलिए कि डीबग से जो कोडर होते हैं उनके लिए होता है कि कोड में कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपने ये इन्फो सेलेक्ट करना है। और ये फैसिलिटी की मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, मुख्तलिफ उसकी वो हैं, उससे मुतालिक लॉग्स वो आपको देगा, तो आपने ये सब कर दें, या जस्ट इन केस आपको मैं सब कर दें तो अच्छा है। हाँ जी, मैंने जस्ट फॉर द सेफ साइड सारा कर दिया है कि कोई मिस ना हो और ये आ जाए टेस्ट पर्पसेस के लिए। पता नहीं आपके पास क्या हो, इसलिए इसको आप हिट क्रिएट कर देंगे तो ये दूसरा बिट हो गया। अब तीसरा बिट जो था, जो मैंने आपको दिखाया था, वो क्या था कि हाँ, पहला हमारा ये हो गया था एजोर कार का, और दूसरा हमने इसमें एक्सटेंशन में जाके इसको ऐड कर दिया था एजोर मॉनिटर लिनक्स का। फिर हमने सिस्लॉक डेटा कनेक्टर वो कर दिया। ठीक है, अब हम जाएंगे इंस्टॉल आर सिस्लॉक और फलाना। तो इस पर आप देखें कि जी ये हमारी एपीडी अपडेट की जो है ये फाइल है, ये हमारी जो है ना वो ये चलेगी। इसको हम इधर रखते हैं और ताकि मेरे दूसरी स्क्रीन पे नज़र आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जाएंगे, अभी देखें डिस्कनेक्ट शो हो रहा है। अब हम जाएंगे कहाँ पे, हम जाएंगे लिनक्स मशीन पे, और यहाँ पे जाके हम जो है वो पहले आर सिस्लॉक और इनको इंस्टॉल करेंगे। तो sudo apt अपडेट किया, फिर हम चलाएंगे sudo apt इंस्टॉल, sudo apt इंस्टॉल। अच्छा, ये जो है ना, मैं कोई लिनक्स का कोई माहिर नहीं हूँ। मैं सिंपल चैट जीपीटी गया, वहाँ जाके मैंने उसको बोला कि भैया मुझे ये करना है, उसने मुझे कमांडें निकाल के दे दी। तो अब दौर ये हो गया कि अब आपको ना वो कंपनियों को बहुत महारत की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ ये चाहिए बंदा जो कि एआई के ज़रिए काम निकालना आए जिसको, बस। अब वो दौर ख़त्म हो गया कि जी पावर शेल का एक्सपर्ट और लिनक्स का एक्सपर्ट और फलाना एक्सपर्ट और फलानी लैंग्वेज का एक्सपर्ट और ये और वो। अब काम निकालना आना चाहिए आपको, दैट्स इट। ये कमांडें जो है मुझे कोई रटी हुई नहीं है, बल्कि मैं एआई से हेल्प ले रहा हूँ। पाइथन 3-pip, मुझे लिटरली नहीं पता कि ये क्या है, और ना मुझे पता करने की कोई ज़रूरत है, मेरा काम हो रहा है। अब मैं इसको कह रहा है कि जी रीस्टार्ट सर्विसेज, ये मैं सिंपल गया आपको। अब अब आपको इंसानों की टीचर की ज़रूरत उस तरह से नहीं है, अगर वाकई आपको काम निकलवाना आता है चैट जीपीटी से या क्लाउड से या एआई से। बस आपको बताना आना चाहिए कि आपका क्या काम है, क्या मसला है, तो ये है, सिंपल है। तो अब आपने क्या करना है कि रीस्टार्ट सर्विसेज करनी है। सूडो सिस्टम, ये कह रहा है सूडो सिस्टम ctl इनेबल, सॉरी, और syslog, और syslog ये चलाई, इनेबल कर दिया। उसके बाद sudo system ctl रीस्टार्ट और syslog, ये हो गया आपका। वेरीफाई करना है आपको, तो सिस्टम ctl स्टेटस, सिस्टम ctl स्टेटस और syslog, ये बता दिया इसने आपके पास इंस्टॉल है आर सिस्लॉग, ये फलाना फलाना वर्जन है। फिर आपने क्यू दबा के इसको उस पर ले आए, फिर आप पाइथन 3 डैश डैश वर्जन, तो ये उसने आपको पाइथन का वर्जन बता दिया। तो ये आपने मेक श्योर कर लिया कि चीज़ें आपके पास है। अब आपने क्या करा, चौथा स्टेप क्या था कि आपने एक सिंपल सी एक लॉगर की एक कमांड चलाई जिससे ये जनरेट हो गया।
तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसकी ज़रूरत हो, लेकिन लॉगर डैश पी auth that info यहाँ आपने लिखा टेस्ट log from arc to sentinel। ये आपने एंटर मार दिया। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, अब आपने थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा, ये कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट आपने इसको देने हैं, ठीक है। तो फिर ये जो है वो लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने आखिर में क्या करना है कि इसको मेक श्योर करना है सिस लॉग टेबल पे जाके। अच्छा, अब इसको मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ खोला, मैंने इसमें आ गया। अब अभी भी देखें डिस्कनेक्टेड शो कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये अभी तक डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस ही हो रहा है क्या? ये कनेक्टेड लिखा हुआ आना चाहिए बस, ये, और लॉग्स आने चाहिए सिस लॉग पे जाके। अभी भी डिस्कनेक्टेड है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जो आप देख रहे हैं सिस लॉग, ये ग्रीन होना चाहिए, तो फिर ये कनेक्टेड हो जाएगा। अभी लॉग्स आए नहीं है वहाँ से ना, थोड़ा टाइम लगता है। अभी तो हमने किया 1-2 मिनट भी नहीं हुए, लिहाजा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये जाके देखें डेटा कनेक्टर सिस लॉग का डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है। लास्ट लॉग रिसीव कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी लॉग नहीं आए हमारे पास। और ये जो है ये भी हमारा ग्रीन नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। एजोर कार में जाके हम देखेंगे कि भैया यहाँ पे मशीन ऐड है, हमारी मशीन ऐड है, बिल्कुल ऐड है। और मशीन के अंदर जाके हमने सर्विस प्रिंसिपल भी देख लेंगे हम, कि हम, सॉरी, लिनक्स का हमने ये भी किया हुआ है कि सक्सीडेड इनेबल्ड है, ये भी ज़रूरी है ना। एजोर मॉनिटर ये हमने जो किया था, बताया था आपको, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। और मसला उसमें भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए हमें, तो इंशाल्लाह ताला ये आ जाएगा। यहाँ डेटा कनेक्टर पे अभी भी नहीं दिखा रहा है, ये 00 दिखा रहा है। यहाँ पे हम जाएंगे लॉग्स में, यहाँ पे जाके सिसलॉग का टेबल अगर शिफ्ट चलाएं आप, अभी कोई लॉग आया नहीं है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। थोड़ा सा हमने वेट किया है, और हम दोबारा इस टेबल को देखते हैं। और देखिए नाज़रीन, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये हमारी लिनक्स मशीन का नाम है, और देखें ये फैसिलिटी बता रहा है, और ये टाइम हमारे पास दिखा रहा है 9:38, लेकिन ये 8:36, यानी 1 घंटा ये यूटीसी का पीछे है, तो लिहाजा टाइम वही है, 2 मिनट पहले का इसने दिखाया है, तो 5-10 मिनट लगते हैं, ठीक है। ये फैसिलिटीज़ में आ रही है। तो ये लिनक्स की वर्चुअल मशीन है हमारी, लिनक्स 2 वर्चुअल मशीन, ये हमारे वर्चुअल मशीन का नाम है। और ये अब ये इंशाल्लाह ताला ये कनेक्टेड ये होना शुरू हो गया। ये इंशाल्लाह ताला अब आप देखेंगे तो ये आपको जो है वो कनेक्टेड मिलेगा, सिसलॉग डेटा कनेक्टर, इंशाल्लाह ताला। ये आप देख लें, आपको डेटा कनेक्टर अब ये कनेक्टेड होना चाहिए इंशाल्लाह। देखा, ये कनेक्टेड हो गया। जैसे पहला लॉग आएगा ना, ये कनेक्टेड हो जाएगा। और ये जो है, ये जो ग्रीन वाला नीचे, ये देखें ग्रीन शो हो रहा है, ठीक है, ग्रीन शो हो रहा है। और ये ऑफ कोर्स इसको बता देगा ये क्या टाइम है इसका, ये आपको उसने बता दिया। तो खैर, कहने का मकसद ये कि आज सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काम हो गया। इसमें जो ट्रबल शूटिंग की बातें थी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो यही हैं। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि पहले आपने एजोर आर्क में जाके, आपने जो है वो ऑन बोर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन डालनी है उसकी AMA की, और उसके बाद आपने जो है वो फिर सेंटिनल में आके डेटा कनेक्टर ऐड करना है। डेटा कनेक्टर ऐड करने के बाद जो है वो आपने उसकी फैसिलिटीज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये मेरे साथ ये मसला हुआ था, कई दिन तक
सब कुछ मैंने कर लिया लेकिन ये जो है ना वो शो नहीं हो रहा। तो ये गलती मैंने की थी, तो मैंने आपको बता भी दिया कि इसीलिए आप जो है ना वो सारे रखिएगा। जस्ट फॉर टेस्ट पर्पसेस आपने इन्फो रखना है, लॉग इन्फो, ठीक है। मैंने ऊपर वाला गलती से लग दिया था, ठीक है। तो ये करेंगे आप, तो ये देखें सारे आने शुरू हो गए। तो ये बेसिकली ये आज की हमारी जो है ना वीडियो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये इसको इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, इसके अंदर ये कि तो मैंने एक बनाया, एक सर्वर बनाया लिनक्स का, उसमें चीज़ें करी हैं, टेस्ट लॉग डाले वगैरह वगैरह। मगर नॉर्मली क्या होता है कि आपका, जैसे मैंने जो किया था वो सिस्को मेराकी के डैशबोर्ड पे, मतलब पहले सिस्को मेराकी के जो जो लॉग्स थे वो मैं करना चाह रहा था सेंटिनल पे, तो वो नहीं हो रहा था। उसका डेटा कनेक्टर जो था बिल्ट इन था सिस्को मेराकी रस्ट एपीआई का, वो काम नहीं कर रहा था, उसके फायरवॉल्स के लॉग नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने एक दूसरा तरीका निकाला कि भाई सिस्को मेराकी के डैशबोर्ड पे जाके और आप जो है वो क्या करेंगे कि उसको वाया सेंड लॉग्स वाया सिस लॉग प्रोटोकॉल, और उसमें बताएगा कि आप न सिस लॉग के सर्वर पे, जो कि मैंने लिनक्स का बनाया था एजोर की वीएम पे, वहाँ जाके उसका आईपी एड्रेस डाला और वो मैंने कर लिया। लेकिन आपको टेस्ट पर्पसेस के लिए वो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं बताना चाह रहा, पर सिंपल सा अगर आप ये हाइपर वी पे जाके अपने घर पे ये करेंगे इंशाल्लाह, तो ये आपका बन जाएगा। और इसको करने से, प्रैक्टिस करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप सीवी पे लिख सकते हैं कि आपने ये किया है, कॉन्फ़िगर किया है, और आप अपने पर्सनल पोर्टल पे जाके शेयर करके दिखा सकते हैं। तो कोई भी जो है ना, जो मैनेजर होगा वो देख के समझ जाएगा कि हाँ इसको इतना आता है तो ये कर लेगा, इसको सिखाने से इसको आ जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये है इस वीडियो बनाने का मेरी सारी, कि वीडियो बनाए वीडियो ना रहे, बल्कि ये सेंटिनल का टूल नया है, इस पर आप हैंड्स ऑन करें, डेटा कनेक्टर, ट्रबल शूटिंग और ये वो करके आपकी इंजीनियरिंग की जॉब, यानी कोई से भी आपकी जो है ना वो आपको मिलने का चांस है। उम्मीद है ये वीडियो से सबको फ़ायदा हो इंशाल्लाह ताला। फिर अगली जो है वो हम वीडियो हम जो करेंगे इंशाल्लाह वो उसमें हम मिलते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।